हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ससुराल में रहकर बच्चों के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। हाउसवाइफ का जो स्टडी चैलेंज है, स्ट्रगल है, वो कैसे कवर हो, वो किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करें। इन सब घर के कामों के साथ पढ़ाई को मैनेज करना और बच्चे को भी रखना, वो किस तरीके से करें। तो देखो, आप जब भी उठो, अगर मॉर्निंग में लेट भी हो जाए ना, तो ये चीज़ नहीं सोचना। कभी कभार होता है कि बारिश का मौसम हो या लेट नाइट्स हो तो मॉर्निंग में नहीं उठा जाता। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि भाई आज हम लेट उठे हैं तो आज हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी या हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब क्या करें। मतलब सुबह उठते ही अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो हमारा पूरा दिन ख़राब निकल जाएगा। लेकिन देखो, जितना भी दिन अगर हमें मिल रहा है ना, उठने के बाद हमें एक बार भी हमें नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं लेके आने। सबसे बड़ी बात तो ये कि लेट उठे हैं, अब क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, आज का समय निकल गया, वो नहीं सोचना है। होता है कभी कभार ऐसा हो जाता है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती, हमें जगना पड़ सकता है। जैसे मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो बहुत मुश्किल से सो पाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो हज़ारों बार तो वो रात को उठ भी जाता है और नहीं सोता है तो हमें उसके साथ जगना ही पड़ता है। तो सुबह मॉर्निंग में कई बार ऐसा लेट हो ही जाता है। वैसे हमें नहीं करना चाहिए लेट, लेकिन देखो, अगर हम सही तरीके से रेस्ट भी नहीं करेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और जो हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं ना, वो भी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है। और देखो, सिलेबस की बात हुई कि हमें घर का काम और सिलेबस कवर करना है तो कैसे करें। देखो, आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश करें। 3 से 4 घंटे के अंदर आपको मॉर्निंग के सारा घर का काम ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। अगर आपको अपना सिलेबस कवर करना है, यूँ नहीं रखना है कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा तो हम सिलेबस अगले साल तक तो कर लेंगे। तो देखो, गवर्नमेंट आपके हिसाब से नहीं चलेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन एग्ज़ाम लेगी। वो भी तो होगा नहीं कि भाई इसका अभी सिलेबस हुआ नहीं है, चलो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऐसा करने वाली नहीं है, ये आप भी जानते हैं। वो अपनी शर्तों पे चलती है कि उनको अगर कैसी कंडीशन लगती है, कैसी सिचुएशन लगती है, वो आगे पोस्टपोन करें नहीं करें, वो उन पर डिपेंड करता है। हम पे सिर्फ एक ही चीज़ डिपेंड करती है, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितनी कोशिश करके हमारा सिलेबस कवर करते हैं और कितनी कंटिन्यूटी रखते हैं हमारे एग्ज़ाम तक, हम कितनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो ही हम पे डिपेंड है। और देखो, हमें घर का काम करते हुए करना होता है। तो देखो, जल्दी से जल्दी काम फिनिश करें। और सिलेबस कवर करने की बात करें तो देखो, कैसे कंप्लीट करना चाहिए और मैथ्स कैसे करनी चाहिए, कमेंट आए तो वो भी मैं बताऊंगी। और एक कमेंट आया था कि मैं कौन से सब्जेक्ट से हूँ। मैं हिंदी से नहीं हूँ, ज्योग्राफी से हूँ। और जो हिंदी से हैं उनको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी। जो मैम हिंदी लिटरेचर बहुत ही अच्छा करवा रही है, आप वहाँ से कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। और टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आए थे कि साइकोलॉजी के लिए कौन से बुक सही होती है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए मैंने फ़िलहाल हिंदी की बताई है, बुक बताई। और मैंने यूट्यूब चैनल बताया था क्योंकि देखो, हाउसवाइफ है, अगर वो पढ़ेगी करेगी, रिवीजन में टाइम नहीं मिला, समझ नहीं पाएगी तो उसको साइकोलॉजी ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बताए थे ताकि एक बार अगर वो 7 घंटे की या 10 घंटे की मैराथन क्लास है, 7 घंटे की जीजीडी की, वो कवर कर ले। ये अजय चौधरी सर के जो वीडियो है उससे अगर नोट्स बना ले तो वो बार बार भूलेगी नहीं। बहुत अच्छे और ईजी तरीके से बताई हुई है जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए मैंने वो बताई थी। फिर भी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। रही धीर सिंह दाभाई सर की बुक, तो लैंग्वेज टफ़ होने के कारण मैं वो बुक सजेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे खुद को वो मतलब यूँ टफ़ लगती है। हाँ, होते हैं कि उससे क्वेश्चन आते होंगे, मैंने नहीं देखा कि क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है, मेरे पास वो बुक नहीं है। मैं जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देखती हूँ, यूट्यूब पे ही देखती हूँ। मैं बुकों पे भी देखो, हाँ, मैं जो मुझे सही लगती है वो बुक्स मैं मंगवा लेती हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट मुझे मजबूत करना हो तो मैं मंगवा रही हूँ। जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए मंगवाई क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आप पढ़ना चाहते हैं धीर सिंह सर की तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें बताती हूँ यूट्यूब पे कि हाउसवाइफ देखो, एक बार नोट्स बना लेगी, वैसे भी टाइम कम मिलता है, एक बार समझ के उसको नोट्स बना लेगी ना तो उसको पढ़ना बहुत आसान रहेगा। वो 2 दिन में पूरी साइकोलॉजी कर पाएगी अगर उसके इनके नोट्स बने हुए होंगे, अजय चौधरी सर के और जीजीडी सर के नोट्स बने हुए होंगे, तो वो आराम से 2 दिन में पूरी साइकोलॉजी कवर कर पाएगी। और रही बात मैथ्स की, तो मैं मैथ्स की वीडियो देखती हूँ तो मैं उनकी परिभाषाएं या जो क्वेश्चन वो करवा रहे हैं या जो सूत्र वगैरह लिखवा रहे हैं वो मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन भी मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो उस क्वेश्चन को देखते हुए मैं जल्दी सॉल्व कर पाऊँ और मेरी प्रैक्टिस रहे कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से करो। वापस वीडियो देखने बैठूँगी कि भाई किस तरीके से करवाया था तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नोट्स बना के कर रही हूँ। मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं आपको एक बार मेरे नोट्स दिखाऊँगी मैथ्स के भी, लेकिन जब कंप्लीट होंगे तब दिखाऊँगी, अभी कंप्लीट नहीं है, शुरुआती चल रहा है। जैसे कि मैं आप सबसे बहुत पीछे हूँ, होता है कभी कभार पीछे, मैं हूँ पीछे, तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मेरी गलती है, मैं पीछे हूँ। तो देखो, अपनी गलती स्वीकार करना कोई गुनाह नहीं है, करना ही चाहिए एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये चीज़ है
कि मैं मैथ्स के आपके साथ शेयर करूँगी। और सिलेबस कैसे कवर करने हैं हाउसवाइफ को, तो एक एक सब्जेक्ट ले गो। जैसे फर्स्ट में आपने हिस्ट्री के 2 पेज पढ़ रहे हो और मैथ्स कवर कर रहे हो, जब ये कंप्लीट हो जाए मैथ्स का तो आप नेक्स्ट कोई भी एक ले लेना। कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताती रहूँगी, और मैंने बहुत बार बताया भी कि साइंस कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। एक एक सब्जेक्ट लेंगे तो 10-10, 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। साथ लेके चलेंगे तो होगा भी नहीं और रिवीजन भी नहीं होगा। और अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन करें। अगर 2-2.5 घंटे आप सब्जेक्ट सेकंड पेपर को या सब्जेक्ट को देते हैं तो आधा घंटा उसको रिवीजन में रखें, एक आध क्वेश्चन पेपर सेट निकालें, इस तरीके से करें, तब आपका सिलेबस अच्छे से होगा और रिवीजन अच्छी होगी, रिवीजन भी अच्छा होगा। देखो कंटिन्यूटी रखना पढ़ाई में, वो भी रिवीजन के साथ, तभी आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। क्योंकि अब तक हमने गलतियाँ की इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपके साथ मैं भी शामिल हूँ। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिवीजन करना चाहती हूँ अच्छे से। तरीके मैंने अपने बदल दिए हैं, पहले वाले तरीके से सक्सेस नहीं मिली इसलिए मैंने तरीके बदल दिए। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। सिलेबस कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एक एक दो दो करके सब्जेक्ट लेंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस कवर करें और घर के काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और बच्चा सो रहा हो तब आप पढ़ें। मैं बच्चा जब भी सोता है मैं पढ़ती हूँ, अपने नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो आप एक एक सब्जेक्ट लो। और रही बात मैं एनसीईआरटी के जो बना रही हूँ नोट्स, हाँ मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जैसे आज ही आपको मैं वो नोट्स दिखा दूँगी, थोड़े बहुत देख लेना। वैसे ये चीज़ है कि भाई ऐप में लिखा हुआ होता है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, मेरे खुद के नोट्स भी है जो मैं आपको सक्सेस पॉइंट चैनल है मेरा, वहाँ पे शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन देखो इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, करूँगी ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड पेपर ज्योग्राफी वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से करवाऊँ, और करवाऊँगी भी जब मेरा भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जब तक आप जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ो। और सेल्फ़ स्टडी का मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप सेल्फ़ स्टडी करोगे ना तो ज़्यादा मोटिवेट रहोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं खुद कर सकती हूँ। और फिर भी अगर आप में कमी रहे तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने एनसीईआरटी का उत्कर्ष ज्वाइन किया। और देखो फ़िलहाल मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी उसको लेके ही काम ख़त्म करती हूँ, और उसके लिए मुझे अलग से दाल वगैरह बनानी पड़ती है कुछ, तो मैं अभी बच्चे के लिए ही बना रही हूँ थोड़ा बहुत, ताकि वो खा ले, क्योंकि वो खाना वगैरह नहीं खा रहा है। फ़िलहाल उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो चलना फिरना, बच्चे ना कितने बीमार हो तो चलते फिरते, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरियस हो तभी वो बीमार हो। उनकी हल्की फुल्की बीमारी भी हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ, बच्चे के साथ समय स्पेंड करती हूँ। देखो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, हम अगर अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे, बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, फिर हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट होगी और बच्चे का सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर देखो हॉस्पिटलों के चक्कर ज़्यादा लगाने से अच्छा है ना कि उसकी सेहत का पहले ही ध्यान रखा जाए। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, जब भी वो थोड़ा बहुत बीमार होता है तो मैं पहले ही ध्यान दे देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसको बीमार होने ही नहीं दूँ। लेकिन मौसम ख़राब था और मेरी भी तबीयत थोड़ी हो जाती है ख़राब, मौसम की वजह से बॉडी पेन वगैरह होना, ये नॉर्मल चीज़ें होती रहती है। देखो हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो ठीक कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से देखो हमें पढ़ते रहना है और तब तक पढ़ना है जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती। हिम्मत नहीं हारनी, हर हाउसवाइफ को यही बोलूँगी, आप हिम्मत मत हारो। देखो सिचुएशन आती रहेगी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। आपके एग्ज़ाम टाइम में कोई कंडीशन आए तब आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले से अच्छी तैयारी करनी है। क्या पता 15-20 दिन एग्ज़ाम से पहले आप नहीं पढ़ पाओ, तो आपके पहला पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी से ढंग से पढ़ो। हम अपनी पहले वाली गलतियों को दोहराएंगे नहीं, गलती दोहरानी नहीं चाहिए। ये मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो मैं उत्कर्ष से बना रही हूँ, मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, वो भी आप देख लो। जितना टाइम मिलता है उस तरीके से मैं कर पा रही हूँ, बच्चा सोता है तब मैं करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जल्दी काम ख़त्म करके पढ़ने बैठ जाती हूँ, आप भी करो। ठीक है, थैंक यू।